जय माता दी। नवरात्रि में रोज़ सुबह उठकर यह 5 काम जरूर करना है। माता रानी की कृपा बरसेगी और हम इस वीडियो में आपको कुछ उपाय भी बताएंगे। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा धरती लोक पर आती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। तो जान लीजिए कि नवरात्रि में क्या करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। इस बार शारदीय नवरात्रि में बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार नवरात्रि 7 दिन की नहीं, 8 दिन की नहीं, बल्कि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। वैष्णवी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। पूरे 9 दिन तक माता रानी की सच्चे हृदय से भक्ति की जाएगी। 9 दिनों के नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं और यह अत्यंत दुर्लभ होते हैं। आपको बता दें कि इस बार जो शारदीय नवरात्रि है वह 3 अक्टूबर गुरुवार से लेकर 11 अक्टूबर शुक्रवार तक रहने वाले हैं। यानी कि दुर्गा अष्टमी पड़ेगी 10 अक्टूबर गुरुवार को मनाई जाएगी और जो नवमी तिथि है वह 11 अक्टूबर को होगी। 10वीं यानी कि दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा और 11 अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्या पूजन किया जाएगा। तो ये आप डेट नोट कर लीजिए। आप चाहें तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को होगा। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत प्रतितिथि पर कलश स्थापना के साथ की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करना ही फलदायी होता है। ऐसे में इस बार कलश स्थापना के लिए आपको 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:02 तक रहेगा। सुबह में घट स्थापना के लिए आपको 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। दूसरा जो शुभ मुहूर्त है वह 3 अक्टूबर की दोपहर में अभिजीत मुहूर्त है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सुबह 11:46 से दोपहर 12:03 तक रहेगा। इस बीच कभी भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। दोपहर में आपको 47 मिनट का शुभ समय मिलेगा। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व है वह माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और नवदुर्गा को ही शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बड़ा और कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर भी शक्ति के बिना निष्क्रिय हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में आप कौन से ऐसे उपाय करें जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएं। आपके जीवन से गरीबी, तकलीफ सब कुछ खत्म हो जाए और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वहीं अगर आप नवरात्रि में यह उपाय करते हैं तो आपके धन धान्य में बढ़ोतरी होगी ही होगी। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय माता रानी लिखना न भूलें। चलिए जानते हैं। नंबर 1, कलश स्थापना के दिन करें यह उपाय। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन किया जाता है। तो अगर आप अपने सामर्थ्य और शक्ति में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते समय देवी दुर्गा के शस्त्र की स्थापना कर विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद विजयदशमी के दिन माँ भगवती के उन शस्त्रों को किसी पवित्र स्थान पर रखकर फिर से पूजा करें। नंबर 2, पैसों की अगर तंगी है वह तंगी होगी दूर। अगर आपके घर में पैसों से जुड़ी कोई समस्या लगातार बनी रहती है
तो नवरात्रि के दिन कलश स्थापना करने से पहले नारियल और सूजी का यह उपाय जरूर करें। एक सूखा नारियल लें और सूजी को घी में भूनकर उसे नारियल के अंदर भर दें। फिर कलश स्थापना करने के बाद इस नारियल को घर के आसपास स्वच्छ साफ जो जगह है वहाँ पर मिट्टी में दबा दें। कहा जाता है कि चींटियाँ इन सूजी को खाएंगी तो आपकी जो आर्थिक समस्या के साथ साथ अन्य दिक्कतें हैं वह भी दूर होंगी। नंबर 3, और आर्थिक समस्या के साथ दिक्कतें भी दूर होंगी। अब जानते हैं नंबर 3 क्या है। यदि आप किसी व्यापार से जुड़े हैं, आपका कोई बिजनेस है, वह मंदा चल रहा है, तो नवरात्रि के 9 दिन पान के पत्तों से जुड़ा यह चमत्कारिक उपाय जरूर करें। नवरात्रि के 9 दिन पान के पत्तों के दोनों ओर सरसों का तेल लगाकर माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। रात को सोते समय उस पत्ते को अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यापार में वृद्धि होती है और मुनाफा भी ज़्यादा होता है। चलिए जानते हैं नंबर 4, धन दौलत से भर जाएगा आपका घर। शारदीय नवरात्रि में हनुमान जी को पान का बीड़ा जरूर अर्पित करें। अर्पित करने से क्या होता है, शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और शुभ कर्मों का अच्छा फल देने लगते हैं। इसलिए नवरात्रि में किसी हनुमान मंदिर में जाकर रुद्रावतार हनुमान जी को पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं। इससे आपकी जो आर्थिक तंगी है वह दूर होगी और धन दौलत से आपका घर भर जाएगा। नंबर 5, चलिए जानते हैं नवरात्रि में किसी भी दिन सोना चांदी की कोई शुभ सामग्री या स्वस्तिक, कलश, दीपक, गरुड़, घंटी आदि खरीदकर माता रानी के चरणों में रख दें और पूजा करें। अंतिम जो दिन होता है इसे गुलाबी रेशमी कपड़ों में बांधकर तिजोरी या रुपए रखने की जगह में रख दें। इससे क्या होता है, आपके धन में वृद्धि होने लगती है। नंबर 6, चलिए जानते हैं नवरात्रि में भगवान शिव को लौंग चढ़ाने से राहु केतु का अशुभ जो प्रभाव है वह खत्म होता है। इसके कारण भक्ति के जीवन में जो है शुभ परिणाम आता है। इसके अलावा यदि बहुत मेहनत करने पे भी सफलता नहीं मिल रही है तो नवरात्रि में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाएं। क्या करना है, तेल में 2 लौंग डाल दें। इस उपाय से जो सारे रुके काम हैं वह पूरे होने लगेंगे। और वहीं धर्म ग्रंथों के अनुसार लाल कपड़े में 5 लौंग और 5 कोड़ियाँ बांधकर तिजोरी में रखने से माँ की जो है कृपा आपको प्राप्त होगी और घर में धन का आगमन जो है बना रहता है। नंबर 7, यह उपाय इंटरव्यू में काम आएगा। क्या करना है, सुबह स्नान करने के बाद ऊन के जो आसन है उस पर पूर्व दिशा में मुंह करके बैठे, सामने पीला वस्त्र बिछाकर 108 मनके वाली स्फटिक की माला रख दें। केसर केवड़े का जो है इत्र छिड़क कर माला की पूजा करें। धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर उसी दिन भगवती जी का यह मंत्र बोले, मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा 100 बार जाप करें। माला सिद्ध होने के बाद इंटरव्यू के दिन इसे आप धारण कर लें। नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। वहीं यदि पहले से ही घर में अगर आपके तुलसी का पौधा है तो एक सिक्का लेकर अपनी मन्नत मांगे और इस सिक्के को तुलसी जी के नीचे मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे और जीवन में सफलता मिलेगी। नंबर 9 क्या है, घर में कोई भी परेशानी हो तो नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्तों पर केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें। ऐसा करने से घर में आपकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और ग्रह कलेश भी जो है समाप्त होने लगेगा धीरे धीरे। नंबर 10 क्या है, यदि किसी जातक को कड़ी मेहनत के बाद भी मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी में जो समस्याएं हो रही हैं या मिल नहीं रही तो इसके लिए नवरात्रि में यह काम जरूर करें। इसके लिए शारदीय नवरात्रि में प्रतिदिन लौंग का एक जोड़ा लेकर अपने सिर से ऊपर से 7 बार उतारें। इसके बाद इस जोड़े को माँ दुर्गा को अर्पित करें।
ऐसा करने से व्यक्ति की नौकरी संबंधी जितनी भी समस्याएं वह दूर होने लगेंगी। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को 5 तरह के मेवे लाल चुनरी में रखकर अर्पित करें। उसके बाद यह प्रसाद खुद ग्रहण करें। इससे आपके जो रुके हुए सारे काम हैं वह पूरे हो जाएंगे। वहीं नवरात्रि के दौरान पीपल के 3 या 5 पत्ते लें, उस पर राम नाम लिखें, इस पर कुछ मीठा रखकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ होगा। नंबर 12, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के जो आखिरी दिन यानी कि अष्टमी या नवमी तिथि को आपको किसी शांत कमरे में उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके पीले आसन पर बैठकर तेल के 9 दीपक जलाएं। मान्यताओं के अनुसार यह दीपक साधना काल तक जलना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार इन 9 दीपों के सामने आप लाल कपड़े पर चावल का एक ढेर बनाकर उस पर श्रीयंत्र रखें। बाद में श्रीयंत्र पर कुमकुम, फूल, धूप और दीप जलाएं और विधि विधान से पूजा करें। सारी प्रक्रिया करने के बाद आपको एक प्लेट में स्वस्तिक बनाना है, पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद आपको इन जो सारी चीज़ें हैं उनको नदी में प्रवाहित करना होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको अचानक जो है धन लाभ हो सकता है। ये जो उपाय हैं ये ज्योतिष में बताए गए हैं। अक्सर कुछ लोगों के घरों में बात बात पर बहस, लड़ाई झगड़े होते हैं। घर में नकारात्मक उदासी छाई रहती है। इस तरह के ग्रह जो कलेश है उनको दूर करने के लिए आप लोगों का यह बेहद आसान उपाय करके देखें। नवरात्रि के दौरान आप सुबह के समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा पूरे 9 दिन तक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रह कलेश और घर में फैली जो नकारात्मकता है वह दूर हो सकती है। नंबर 14, चलिए जानते हैं अगर बीमार व्यक्ति को ठीक करने का कोई उपाय है तो वह यह उपाय है। नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर में किसी भी सदस्य जो है उसकी तबीयत खराब चल रही है, कोई बीमारी के कारण काफ़ी दिनों से बीमारी से जूझ रहा है, तो आप तवे पर भुने हुए 7 से 8 लौंग को घर में किसी भी कोने में रख दें। ऐसा करने से काफ़ी हद तक सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। माँ दुर्गा की कृपा आपके परिवार और सदस्यों पर बनी रहेगी। यह जो तमाम जानकारी है यह आपको ध्यान में रखकर दी जाती है। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। नवरात्रि के पावन पर्व शुरू हो चुके हैं। माता रानी की कृपा पाइए। माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर और आपके परिवार पर बना रहे। व्रत कीजिए। व्रत नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, पूजा पाठ पूरे मन से कीजिए। माता रानी का आशीर्वाद ज़रूर आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो छोटे से उपाय बताए गए इनमें से जो भी आपकी समस्या है उसके अकॉर्डिंगली आप ये उपाय जो भी बताए गए कर सकते हैं। नमस्कार। जय माता रानी।